अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक आपको अच्छी ज़िंदगी दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी। आज मैं आपके लिए चावल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ और सोचा कि आप लोगों से शेयर भी कर दूँ तो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। मार्केट में इस वक्त 3 किस्म के चावल हैं, जिसमें सेला, बासमती और स्टीम है। तो सेला चावल जब भी आप पकाएंगे तो आपने कम से कम पानी में इसे 1.5 से 2 घंटे पानी में रखना होगा, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से पानी जज़ब नहीं करेगा तब तक ये चावल लेंथी नहीं बनेगा। इसके बाद आते हैं हम बासमती की तरफ। अगर बासमती चावल आपने बनाने हैं तो बासमती पुराना चावल हो तो आप जब इसे बनाएंगे तो कम से कम पानी में आपने इसे 10 से 15 मिनट रखना है भिगोकर। उसके बाद आपने इसे बनाना है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पे स्टीम चावल की तरफ। ये स्टीम चावल है, 3-4 सालों में मार्केट में अपना अच्छा खासा नाम बना चुका है और अब छोटे बड़े की पसंद हो गई है। इसकी कुकिंग लाजवाब है और दूसरी बात ये कि इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है। जब आप इसे पकाएंगे तो इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। अच्छा, सेले को अगर आप गौर से देखेंगे तो सेला चावल आपको बिल्कुल क्रीम कलर का या अंगूरी कलर का आपको नज़र आता होगा। इसमें बीच में कोई वाइटनेस नहीं है, ये बिल्कुल एक ही कलर का है सारा। फिर आते हैं हम बासमती चावल की तरफ। तो बासमती चावल आप अगर चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल वाइट कलर का चावल, जिस तरह हम नॉर्मल चावल होते हैं उसी तरह का ये चावल है, इसका कलर भी ऐसा ही है। इसके बाद हम आते हैं स्टीम चावल की तरफ। तो स्टीम चावल को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर वाइट सी लाइन होगी और होगा बिल्कुल ये 11-21 के शेप का। ये है 11-21 चावल मेरे पास इस वक्त। ये भी सेला जो है वो भी मेरे पास 11-21 में है और ये जो बासमती चावल है ये 86 कहलाता है। PK 86 मार्केट में इसका यही नाम है। तो स्टीम चावल 11-21 में हो या सेला चावल हो 11-21 में या वाइट हो 11-21 में, तो इसके बनाने का प्रॉपर तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चावल आपने पानी में रखने हैं 20 से 25 मिनट स्टीम, और बासमती आपने रखना है 10 से 15 मिनट, और सेला चावल आपने रखना है कम से कम 1.5 से 2 घंटे। अब आप कहेंगे कितना लंबा टाइम की, तो इससे पानी चाहिए होता है जज़ब होने के लिए, इसकी लेंथ बढ़ने के लिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए आगे जाके इसकी प्रॉपर एक यानी कि एनालाइजिंग की रिपोर्ट भी बना दूंगा आपके लिए कि किस तरीके से आपने चावल को पानी में कितनी देर रखना है और क्या तरीक़ाकार है ताकि चावल स्टिकी भी ना बने और लेंथी बने और बिल्कुल दाना दाना अलग अलग करके चावल बने। तो दुआ करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपके लिए इसकी कुकिंग की वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। शुक्रिया।